नमस्कार, चलिए सुनते हैं कहानी राजा का न्याय। बहुत पुराने समय की बात है। काशी में एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा था। उसकी पटरानी थी करुणा देवी। एक बार महारानी करुणा ने अपनी सखी सहेलियों सहित वरुणा स्नान करने की योजना बनाई। माघ का महीना था। जाड़े की ऋतु होने के कारण ठंड बहुत थी। महारानी ने राजा से अपनी मन की बात कही तो राजा ने अपने कर्मचारियों को महारानी के नदी स्नान की सभी तैयारी करने की आज्ञा दे दी। नगर से नदी घाट तक पहरेदारों की व्यवस्था की गई। नदी के घाट के आसपास जितनी भी घास फूस की झोपड़ियां थी सब खाली करा ली गई थी। राजा की आज्ञा थी कि महारानी नदी में स्नान करने के लिए आ रही हैं, अतः सभी झोपड़ीवासी अपनी अपनी झोपड़ियां खाली करके दूसरे स्थान पर चले जाएं। महारानी स्नान करके वापस आ जाएं, तब सब लोग वापस अपनी अपनी झोपड़ियों में लौट आएं। महारानी अपनी दासियों और सखी सहेलियों के साथ नदी तट पर पहुंची। माघ का महीना होने के कारण हवा ठंड थी। ठंडी हवा के झोंकों से नदी के जल में हिलोरें उठ रही थी। सूर्य की पहली पहली लाल लाल किरणों से पानी की सतह झिलमिल झिलमिल कर रही थी। आसपास के पेड़ों पर पक्षी कलरव कर रहे थे। रानी और उसकी सखियां नदी के जल में स्नान करती हुई हंसी मजाक कर रही थी। वातावरण उनकी हंसी की गूंज से भर उठा था। स्नान करके रानी नदी के किनारे पर आई तो ठंडी हवा के तेज झोंके चलने लगे। रानी ठंड से परेशान हो गई। उसने दासियों को पुकारा और आज्ञा दी कि शीघ्र ही आग जलाओ जिसे तापकर सर्दी दूर की जा सके। मैं सर्दी के मारे मरी जा रही हूँ। रानी की दासियां और सखियां पेड़ों की टहनियां घास फूस खींच खींच कर लाने के लिए दौड़ पड़ी, परंतु उनके कोमल हाथों से एक भी टहनी न टूट सकी। रानी ठंड के कारण सिकुड़ी जा रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, देखो सामने जो घास फूस की झोपड़ियां दिख रही हैं, उनमें से किसी एक को आग लगा दो। मैं उसकी गर्मी से अपने अंगों को सेक लूंगी। रानी की इस आज्ञा को सुनकर एक दासी ने बड़े ही करुण भाव से रानी से कहा, रानी जी, इन झोपड़ियों में गरीब साधु सन्यासी रहते होंगे। उनके घरों को उजाड़ना उचित नहीं। अपने जरा से सुख के लिए दूसरे के जीवन से खेलना ठीक नहीं है। ठंडी हवाओं के झोंकों से कांपती हुई रानी ने उस दासी को धमका कर भगा दिया और अन्य दासी से एक झोपड़ी में आग लगाने को कहा। दासियों ने एक झोपड़ी को आग लगा दी। झोपड़ी धूं धूं करके जलने लगी। लपटें आकाश को छूने लगी। रानी और उसकी सहेलियां खुशी से झूम उठी। तेज हवा के कारण आग एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी को जलाती हुई आगे बढ़ी और थोड़ी सी ही देर में सभी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ उड़कर दूर चले गए थे। कौवे कांव कांव करते हुए आकाश में चक्कर काटने लगे थे। रानी अपनी दासियों और सहेलियों के साथ हंसी मजाक करती हुई राजमहल में लौट आई। राजा राजसभा में न्याय की गद्दी पर बैठा था। झोपड़ियों के जल जाने के कारण बेघर हुए गरीबों ने राजा के दरबार में न्याय करने की पुकार की। राजा ने सभी की बातें सुनी। अपनी ही रानी द्वारा गरीब जनता के घरों को उजाड़ा जाना राजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह क्रोध से तिलमिला उठा। क्रोध से भरा हुआ राजा राजमहल में जा पहुंचा। महल में पहुंचकर राजा ने पटरानी को बुलाया और पूछा, महारानी, आपने गरीब प्रजा के घर बार अपने जरा से सुख के लिए जलाकर राख कर दिए। आपने ऐसा किस राजधर्म के अनुसार किया? रानी ने रूठते हुए कहा, इन गंदी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर बार कहते हैं? इन झोपड़ियों का मूल्य ही क्या है? राजा रानी के मनोरंजन में तो न जाने कितना कितना धन खर्च हो जाता है राजा जी। रानी का उत्तर सुनकर राजा की आंखों में क्रोध उतर आया। राजा ने रानी को गुस्से से देखा तो वह घबरा गई। राजा ने कहा, महारानी जी, जब तक तुम इस राजमहल में रह रही हो तब तक तुम यह नहीं समझ सकती कि गरीब की झोपड़ियां जल जाने पर उनको कितना दुख होता है। चलो आज यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझाए देता हूँ। ये कहकर राजा ने एक दासी को बुलाकर आदेश दिया, रानी के सारे जेवर उतार लो।
रानी के जितने भी राजसी वस्त्र हैं उन्हें उतार कर उसे एक साधारण धोती और कपड़े पहनने को दे दो। रानी के सभी वस्त्र व अलंकरण उतार लिए गए। साधारण वस्त्र पहनाकर राजा ने उसे अपने साथ आने को कहा। रानी के झिझकने पर राजा ने रानी का हाथ पकड़कर लोगों की भीड़ के बीच में ले जाकर कहा, आज से तू भीख मांगकर या मजदूरी करके ही अपना जीवन व्यतीत करेगी। जब तक तू इन गरीबों की झोपड़ियां दोबारा तैयार नहीं करवा देती तब तक तू महल में ना लौटना। 1 वर्ष बीत जाने पर तू भरी सभा में आना और अपना मस्तक झुकाकर प्रजा को यह बताना कि गरीबों का जीवन कैसा होता है। रानी भिखारिन के भेष में चल पड़ी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से राजा फिर न्याय की गद्दी पर नहीं बैठा जब तक रानी ने गरीबों की व्यथा को प्रकट नहीं किया और अपने किए की क्षमा नहीं मांग ली। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी मूर्ख को सीख। एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो यहाँ कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी हैं, इन्हें इकट्ठा कर हम ढेरी लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेरी को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर ढेरी के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया यह सब तमाशा देख रही थी। उससे चुप न रहा गया। वो बोली, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं है, ये तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गौरैया की ओर देखकर गुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रहे, हमें सिखाने चली है। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेरी के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर लगे चारों ओर से ढेरी में फूंक मारने। गौरैया ने सलाह दी, भाइयों आप लोग गलती कर रहे हैं, जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। 2 पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आप सुलगाइए। बंदरों ने गौरैया को घूरा। आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोल उठी, भाइयों आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर देखिए। सारे बंदर आग न सुलगा पाने के कारण खींचे हुए थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर दे मारा। गौरैया फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और मर गई। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी स्त्री का विश्वास। एक स्थान पर एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का व्यवहार ब्राह्मण के कुटुंबियों से अच्छा नहीं था। परिवार में कलह रहता था। प्रतिदिन के कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने माँ बाप भाई बहन का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाकर रहने का निश्चय किया। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचकर ब्राह्मणी को बहुत प्यास लगी। ब्राह्मण पानी लेने गया। पानी दूर था, देर लग गई। पानी लेकर वापस आया तो ब्राह्मणी को मरी पाया। ब्राह्मण बहुत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने यह स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणी फिर जीवित हो गई। दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहां से बहुत दूर एक नगर था। नगर के 12 में पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, प्रिय तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय 12 के कुएं पर एक लंगड़ा
किंतु सुंदर जवान राहट चला रहा था। ब्राह्मणी उससे हंसकर बोली, वो भी हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने का प्रण कर लिया। ब्राह्मण जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो ब्राह्मणी ने कहा, यह लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से दे दो। जब वो वहां से आगे प्रस्थान करने लगे तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से अनुरोध किया कि इस लंगड़े व्यक्ति को भी साथ ले लो, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, बात करने को भी कोई नहीं होता, इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना भार उठाना ही कठिन हो रहा है, इस लंगड़े का भार कैसे उठाएंगे? ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे पिटारी में रख लेंगे। ब्राह्मण को पत्नी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को धोखे से कुएं में धकेल दिया। उसे मरा समझकर वे दोनों आगे बढ़े। नगर की सीमा पर राजकर वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने ब्राह्मणी की पटारी को जबरदस्ती उसके हाथ से छीन कर खोला तो उसमें वह लंगड़ा छिपा था। यह बात राज दरबार तक पहुंची। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, ये मेरा पति है, अपने बंधु बांधुओं से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया है। राजा ने उसे अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों कुएं से निकाले जाने के उपरांत ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंच गया। ब्राह्मणी ने जब उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि ये मेरे पति का पुराना वैरी है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। राजा ने उसके वध की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनकर कहा, देव, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, वह मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मणी को कहा, देवी, तूने इसका जो कुछ लिया हुआ है सब दे दे। ब्राह्मणी बोली, मैंने कुछ भी नहीं लिया। ब्राह्मण ने याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ है, सभी देवता इसके साक्षी हैं। ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वह भाग वापस करने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वह मर गई। ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, कुत्ता और गधा। किसी शहर में एक धोबी रहता था। उसने 2 जानवर पाल रखे थे। एक कुत्ता जो उसके घर की रखवाली करता था, दूसरा गधा जो उसके कपड़े लाद कर नदी तक लाता और ले जाता था। धोबी गधे को भरपेट भोजन देता था, किंतु कुत्ते को वह भरपेट भोजन नहीं देता था और कहता था कि यदि यह भरपेट खाएगा तो सारी रात सोता ही रहेगा। कुत्ता धोबी के इस व्यवहार से बहुत दुखी था। जब भी उसे मौका मिलता वह गधे से अपने मालिक की बुराई अवश्य करता, किंतु गधे को मालिक की बुराई सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार रात में धोबी के घर में चोर आ गए। धोबी गहरी नींद में सोया था। कुत्ते ने चोरों को देख लिया, किंतु वह भौंका नहीं। गधे ने कुत्ते से कहा कि भौंककर मालिक को जगा दो। कुत्ता बोला, नहीं जगाऊंगा, मालिक मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, मैं नहीं जगाऊंगा। अच्छा हो, इसका सारा सामान चोरी हो जाए। कुत्ते की बात सुनकर गधे को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, तुम भले ही मालिक के साथ गद्दारी करो, पर मैं उसे जगाऊंगा। ये कहकर गधा जोर जोर रेंकने लगा। गधे के रेंकने से धोबी की नींद खुल गई। उसे गधे के असमय रेंकने पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने एक डंडा उठाया और गधे को खूब मारा। इसी बीच चोर सामान लेकर भाग गए। मालिक के अंदर चले जाने पर कुत्ते ने गधे से कहा, मित्र, तुम्हें मालिक को जगाने का कार्य नहीं करना चाहिए था, ये कार्य मेरा था। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, संगत का प्रभाव। किसी नगर में एक व्यापारी तोते बेचने के लिए आया। उसके पास 2 तोते थे। दोनों तोते अलग अलग पिंजरों में बंद थे। एक तोते की कीमत 500 रुपए थी और दूसरे तोते की कीमत केवल 5 रुपए थी। वह अपने तोतों को बेचने के लिए आवाज लगा रहा था।
उसी रास्ते से राजा की सवारी गुजर रही थी। राजा ने व्यापारी की आवाज सुनी। उसने व्यापारी को पास बुलाया और पूछा, दोनों तोतों के मूल्य में इतना अंतर क्यों है? व्यापारी बोला, महाराज, ये तो आपको खरीदने के पश्चात ही पता चलेगा तथा दोनों तोतों को एक साथ ही खरीदने होंगे। राजा ने दोनों तोते खरीद लिए और उन्हें महल में ले आया। रात को सोते समय राजा ने 500 रुपए कीमत वाले तोते का पिंजरा अपने सिरहाने रखवा लिया। तोते ने राजा को सोने से पहले अपनी मधुर आवाज में सुंदर सुंदर भजन सुनाए। भजन सुनते सुनते राजा को नींद आ गई। प्रातः होने पर तोते ने राजा को जगाया और राम राम करके रामायण की चौपाइयां सुनाई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन राजा ने 5 रुपए कीमत वाले तोते का पिंजरा अपने सिरहाने रखवाया। इस तोते ने राजा को कोई भजन नहीं सुनाया। राजा ने सोचा, शायद प्रातःकाल होने पर या कोई भजन सुनाएगा, किंतु उस तोते ने सवेरा होते ही राजा को गालियां देना शुरू कर दिया। राजा को उस तोते पर बहुत क्रोध आया। उसने अपने दरबारियों को आज्ञा दी कि इस तोते को मार दिया जाए। पहले वाले तोते को जब यह बात पता चली तो उसने राजा से कहा, महाराज, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, हम दोनों भाई हैं। मैं एक ब्राह्मण के घर में रहता था जहाँ प्रतिदिन भजन पूजन और सत्संग होता था, इसलिए मैं वो सब सीख गया। यह एक बुरे व्यक्ति के घर में रहता था, इसलिए यह गालियां देना सीख गया। ये तो संगत का प्रभाव है, यह दोषी नहीं है, अतः इसे मरवाया न जाए। राजा को तोते की यह बात समझ में आ गई और उसने उसे जंगल में छुड़वा दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, सियार की रणनीति। एक जंगल में महाचतुरक नामक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। उसकी बाँछें खिल गई। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे शेर आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर शेर का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए मैंने इस हाथी को मार कर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। शेर ने कहा, मैं तो किसी के हाथों मारे गए जीव को खाता नहीं हूं, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल ना हुई थी। थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ आ निकला। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने ओंठ पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मनसा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? शेर ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कहा है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को जूठा कर दिया था, तब से आज तक वे बाघ जात से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वो जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते के दांत तेज होते हैं, कुछ ऐसा करूं कि यह हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी ना खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। शेर ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही शेर को आता हुआ देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा, तुम सरपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घबरा कर कहा, भागो, शेर आ रहा है। इतना सुनना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं
पंचतंत्र की कहानी। घमंड का सिर नीचा। एक गांव में उज्ज्वलक नामक बढ़ई रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक ऊँटनी प्रसव पीड़ा से तड़फड़ा रही है। ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊँट के बच्चे और ऊँटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहां घर के बाहर ऊँटनी को खूंटी से बांधकर वह उसके खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने वन में चला गया। ऊँटनी ने हरी हरी कोमल कोपलें खाई। बहुत दिन इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊँटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। ऊँट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया जिससे वह कहीं खो न जाए। दूर से ही उसकी आवाज सुनकर बढ़ई उसे घर ले आता था। ऊँटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊँट भार ढोने के भी काम आने लगा। उस ऊँटनी से ही उसका व्यापार चलता था। यह देख उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और गुर्जर देश में जाकर वहां से एक और ऊँटनी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊँटनियां हो गईं। उनके लिए रखवाला भी रख लिया गया। बढ़ई का व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियां बहने लगी। से सब तो ठीक था, किंतु जिस ऊँट के गले में घंटा बंधा था वह बहुत घमंडी हो गया था। वो अपने को दूसरों से विशेष समझता था। सब ऊँट वन में पत्ते खाने को जाते तो वो सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमा करता था। उसके घंटे की आवाज से शेर को यह पता लग जाता था कि ऊँट किधर है। सबने उसे मना किया कि वो गले से घंटा उतार दे, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन जब सब ऊँट वन में पत्ते खाकर तालाब में पानी पीने के बाद गांव की ओर वापस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। शेर ने भी घंटे की आवाज सुनकर उसका पीछा किया और जब वो पास आया तो उस पर झपट कर उसे मार दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी भाग्य का फल। किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक वैश्य रहता था। उसके लड़के ने एक बार 100 रुपए में बिकने वाली एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में केवल एक श्लोक लिखा था, जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है वह उसे अवश्य मिलती है। उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता। जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वह हमें नहीं मिल सकती, और जो हमें मिलने वाली है वह दूसरे को नहीं मिल सकती। अपने पुत्र से पुस्तक का मूल्य जानकर सागर दत्त कुपित हो गया। उसने तुरंत अपने पुत्र से घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा। सागर दत्त का पुत्र अपमानित होकर घर से निकल पड़ा। वो एक नगर में पहुंचा। लोग जब उसका नाम पूछते तो वह अपना नाम प्राप्तव्य अर्थ ही बतलाता। कुछ दिनों बाद नगर में एक उत्सव मनाया गया। नगर की राजकुमारी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ उत्सव की शोभा देखने निकली। जब वह नगर का भ्रमण कर रही थी तो किसी देश का राजकुमार उसे भा गया। वह तुरंत अपनी सहेली से बोली, सखी जैसे भी हो इस राजकुमार से मेरा परिचय कराओ। राजकुमारी की सहेली तत्काल उस राजकुमार के पास पहुंची और बोली, मुझे राजकुमारी चंद्रावती ने आपके पास भेजा है। आप तुरंत उनके पास ना गए तो वे मर जाएंगी। इस पर राजपुत्र ने कहा, यदि ऐसा है तो बताओ कि मैं उनके पास किस समय व किस प्रकार पहुंच सकता हूं। राजकुमारी की सहेली बोली, रात के समय उसके शयन कक्ष में जब मजबूत रस्सी लटकी हुई मिलेगी, आप उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाना। राजकुमार रात्रि की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु रात हो जाने पर कुछ सोचकर उस राजपुत्र ने राजकुमारी के कक्ष में जाना एकाएक स्थगित कर दिया। संयोग से वैश्य पुत्र प्राप्तव्य अर्थात अर्थ उधर से ही निकल रहा था। उसने रस्सी लटकी देखी तो वह उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजपुत्री ने उसे राजकुमार समझकर उसका खूब स्वागत सत्कार किया। वैश्यपुत्र के स्पर्श से रोमांचित होकर उस राजकुमारी ने कहा,
मैं आपके दर्शन मात्र से ही अनुरक्त होकर आपको अपना दिल दे बैठी हूँ। अब आपको छोड़कर किसी और को पति के रूप में वरण नहीं करूंगी। वैसे पुत्र कुछ नहीं बोला, वह शांत बैठा रहा। इस पर राजकुमारी ने कहा, आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या बात है? तब वैसे पुत्र बोला, मनुष्य प्राप्तक वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। यह सुनकर राजपुत्री को संदेह हो गया। उसने तत्काल उसे अपने शयन कक्ष से बाहर भगा दिया। वैसे पुत्र एक बार फिर सड़क पर आ गया। तभी उसे सामने से आती एक बारात दिखाई दी। वह उस बारात में शामिल होकर उनके साथ साथ चलने लगा। बारात अपने स्थान पर जा पहुंची। उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ। विवाह का मुहूर्त होने पर सेठ की कन्या सज धज कर विवाह मंडप के समीप आई। उसी क्षण एक मदमस्त हाथी अपने महावत को मारकर भागता हुआ उधर आ पहुंचा। वहां भगदड़ मच गई। कन्या उस स्थान पर अकेली रह गई। कन्या को भयभीत देखकर प्राप्तव्य अर्थ ने उसे संतावना दी। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर वह हाथ में एक डंडा लेकर हाथी पर पिल पड़ा। हाथी सहम कर वहां से भाग निकला। हाथी के चले जाने पर वर अपनी बारात के साथ वापस लौटा, किंतु अब सेठ की बेटी उससे शादी करने को तैयार न थी। इस प्रकार वरवा कन्या पक्ष में विवाद बढ़ गया और रात्रि भी बीत गई। प्रातःकाल वहां भीड़ एकत्र हो गई। इस विवाद की बात सुनकर राजकुमारी के साथ स्वयं राजा भी वहां चला आया। उसने वैश्य पुत्र से कहा, युवक, तुम निश्चिंत होकर मुझे सारी बात बताओ। वैश्य पुत्र ने कहा, मनुष्य प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। यह सुनकर राजपुत्री बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। यह सुनकर विवाह मंडप में आई सेठ की कन्या बोली, जो वस्तु मेरी है वह दूसरों की नहीं हो सकती। राजा के लिए ये सब पहेली बन गया था। उसने दोनों कन्याओं से पृथक पृथक सारी बात सुनी और जब वह आश्वस्त हो गया तो उसने सबको अभयदान दिया। उसने अपनी कन्या को 1000 ग्रामों के साथ आदर पूर्वक प्राप्तव्य अर्थ को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उस वैश्य पुत्र को अपना पुत्र भी मान लिया और युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। दोनों कन्याओं से विवाह कर वैश्य पुत्र आनंद पूर्वक महल में रहने लगा। बाद में उसने अपने समस्त परिवार को भी वहां बुला लिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, शेर, गीदड़ और मूर्ख गधा। एक घने जंगल में कराल केसर नाम का शेर रहता था। उसके साथ धूसरक नाम का गीदड़ भी सदा सेवा कार्य के लिए रहा करता था। शेर को एक बार एक मत्त हाथी से लड़ना पड़ा था। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज कर और उसे यहाँ ले आ। मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों भरपेट खाना खाएंगे। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे लंबकर्ण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोमल कोपले खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, भगनी पुत्र क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक जगह ऐसी बताता हूँ जहाँ मरकत मड़ के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान है, निर्मल जल का जलाशय भी पास ही है। वहां जाओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकर्ण ने कहा, बात तो ठीक है भगनी पुत्र, किंतु हम देहाती पशु हैं,
वन में जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग नहीं कर सकते। गीदड़ बोला, मामा ऐसा ना कहो, वहां मेरा शासन है। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहां 3 गदर्भ कन्याएं रहती हैं जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो तो गांव में जाकर हमारे लिए गदर्भ पति को लाओ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। गीदड़ की बात सुनकर लमकड़ ने गीदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह उसी वन प्रदेश में आ पहुंचा जहां कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही लमकड़ ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन लमकड़ शेर के पंजे में नहीं फंसा, भाग ही गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है, गधा भी उसके फंदे से बच भागता है। क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वो अचानक ही भाग गया। अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता। गीदड़ बोला, अच्छा तो अब एक बार और यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूं, या प्रहार खाली ना जाए। शेर बोला, जो गधा मुझे अपनी आंखों देखकर भागा है वह अब कैसे आएगा, किसी और पर घात लगाओ। गीदड़ बोला, इन बातों में तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठे रहो। गीदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चर रहा है। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, भगनीसुत, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया था, एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वो कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका वज्रासन हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब हंसते हुए गीदड़ ने कहा, मामा तुम भी विचित्र हो, गदर भी तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी और तुम वहां से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ उठाया था, वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है, यदि लमकड़ मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी, इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काट कर खा लिए। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गीदड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खाकर इसे जूठा क्यों किया? गीदड़ बोला, स्वामी ऐसा ना कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जाकर भी वापस आ गया था। शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बांटकर गधे का भोजन किया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, बंदर और मगरमच्छ। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने यह सोचकर कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा, उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा
कि जब तक बंदर का कलेजा नहीं मिलेगा तब तक वह ठीक नहीं हो पाएगी। पत्नी की जिससे मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं है और उसने भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया। उसको धक्का तो लगा लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर तपाक से बोला, ओह मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी के किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी गजराज और मूसक राज। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन, जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई। नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। लोगों के लिए पीने का पानी न रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूसक राज चूहा। चूहों का भाग्य देखो, उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वह एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नाम का एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से बाकुल होकर चिल्लाने व दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज के मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने डोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। काफी सोचने विचारने के बाद मूसक राज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए। वो दयालु हाथी हैं। मूसक राज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूसक राज उसके सामने बड़े बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला, गजराज को मूसक राज का नमस्कार। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुँच रही थी। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मूसक राज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मूसक राज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूसक राज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते हैं।
या मूसक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूसक राज, आपकी बात सुन मुझे बहुत शोक हुआ। हमें ज्ञात ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूसक राज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे किसी काम क्या आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर मूसक राज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते हैं। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबा कर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रस्से का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा था। गजराज चिघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा? एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वह भैंसा छोटा था तो एक बार वह एक गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिघाड़ सुनकर वह दौड़ा आया और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देखकर उसे बहुत धक्का लगा। वो चीखा, यह कैसा अन्याय है गजराज, बताइए क्या करूं? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गजराज बोले, बेटा, तुम बस दौड़कर खंडार नगरी जाओ और चूहों के राजा मूसक राज को सारा हाल बताना। उससे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूसक राज के पास गया और सारी बात बताई। मूसक राज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठा और वो शीघ्र ही गजराज के पास पहुंचा। चूहे भैंसे की पीठ से कूदकर फंदे की रस्सी उतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई। वह गजराज आजाद हो गए। धन्यवाद। ये सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी राक्षस का भय। एक नगर में भद्रसेन नाम का राजा रहता था। उसकी कन्या रत्नवती बहुत रूपवती थी। उसे हर समय यही डर रहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरण न कर ले। उसके महल के चारों ओर पहरा रहता था, फिर भी वह सदा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और भी बढ़ जाता था। एक रात एक राक्षस पहरेदारों की नजर बचाकर रत्नवती के घर में घुस गया। घर के एक अंधेरे कोने में जब वह छिपा हुआ था तो उसने सुना कि रत्नवती अपनी एक सहेली से कह रही है, यह दुष्ट विकाल मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई उपाय कर। राजकुमारी के मुख से यह सुनकर राक्षस ने सोचा कि अवश्य ही विकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी इतनी डरती है। किसी तरह यह जानना चाहिए कि वह कैसा है, कितना बलशाली है। यह सोचकर वह घोड़े का रूप धारण करके अश्वशाला में जा छिपा। उसी रात कुछ देर बाद एक चोर उस राजमहल में आया। वो वहां घोड़ों की चोरी के लिए ही आया था। अश्वशाला में जाकर उसने घोड़ों की देखभाल की और अश्वरूपी राक्षस को ही सबसे सुंदर घोड़ा देखकर वह उसकी पीठ पर चढ़ गया। अश्वरूपी राक्षस ने समझा कि अवश्य यह व्यक्ति विकाल राक्षस है और मुझे पहचान कर मेरी हत्या के लिए ही यह मेरी पीठ पर चढ़ा है। किंतु अब कोई चारा नहीं था। उसके मुख में लगाम पड़ चुकी थी। चोर के हाथों में चाबुक थी। चाबुक लगते ही वह भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहरने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही गया। उसका वेग कम होने के स्थान पर बढ़ता ही गया। तब चोर के मन में शंका हुई, यह घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है
जो मुझे मारना चाहता है। किसी उबड़ खाबड़ जगह पर ले जाकर ये मुझे पटक देगा, मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। यह सोच ही रहा था कि सामने वटवृक्ष की एक शाखा आई। घोड़ा उसके नीचे से गुजरा। चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देखकर शाखा को दोनों हाथों से पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से गुजर गया। चोर वृक्ष की शाखा से लटक कर बच गया। उसी वृक्ष पर अश्वरूपी राक्षस का एक मित्र बंदर रहता था। उसने डर से भागते हुए अश्वरूपी राक्षस को बुलाकर कहा, मित्र, डरते क्यों हो? यह कोई राक्षस नहीं बल्कि मामूली मनुष्य है। तुम चाहो तो इसे एक क्षण में खाकर हजम कर लो। चोर को बंदर पर बड़ा क्रोध आ रहा था। बंदर उससे दूर ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था, किंतु उसकी लंबी पूंछ चोर के मुख के सामने ही लटक रही थी। चोर ने क्रोधवश उसकी पूंछ को अपने दांतों में भींचकर चबाना शुरू कर दिया। बंदर को पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वो वहां बैठा ही रहा। फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर राक्षस ने कहा, मित्र, चाहे तुम कुछ ही कहो, किंतु तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम विकाल राक्षस के पंजे में आ गए हो। ये कहकर वो वहां से भाग गया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, ब्राह्मण का सपना। एक नगर में कोई कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा से प्राप्त सत्तुओं में से थोड़े से खाकर शेष से एक घड़ा भर लिया था। उस घड़े को उसने रस्सी से बांधकर खूंटी पर लटका दिया और उसके नीचे पासी खटिया डालकर उस पर लेटे लेटे विचित्र सपने लेने लगा और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा। उसने सोचा कि जब देश में अकाल पड़ेगा तो इन सत्तुओं का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। उन 100 रुपयों से मैं 2 बकरियां लूंगा। 6 महीने में उन 2 बकरियों से कई बकरियां बन जाएंगी। उन्हें बेचकर एक गाय लूंगा। गायों के बाद भैंसे लूंगा और फिर घोड़े ले लूंगा। घोड़ों को महंगे दामों में बेचकर मेरे पास बहुत सा सोना हो जाएगा। सोना बेचकर मैं एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी ब्राह्मण अपनी स्वरूपवती कन्या का विवाह मुझसे कर देगा। वो मेरी पत्नी बनेगी। उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूंगा। जब वो घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर घुड़शाला के पीछे की दीवार पर बैठा हुआ उसकी बाल लीलाएं देखूंगा। उसके बाद सोम शर्मा मुझे देखकर माँ की गोद से उतरेगा और मेरी ओर आएगा तो मैं उसकी माँ को क्रोध से कहूंगा, अपने बच्चे को संभाल। वो ग्राहकार में व्यग्र होगी, इसलिए मेरा वचन ना सुनेगी। तब मैं उठकर उसे पैर की ठोकर से मारूंगा। यह सोचते ही उसका पैर ठोकर मारने के लिए ऊपर उठा। वह ठोकर सत्तू भरे घड़े को लगी। घड़ा चकनाचूर हो गया। कंजूस ब्राह्मण के स्वप्न भी साथ ही साथ चकनाचूर हो गए। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, संगीतमय गधा। एक धोबी का गधा था। गधे का नाम था उद्धत। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता था। निकट में कोई चारागाह भी नहीं था। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा, कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, तो समझो अब आपकी भुखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियां उगी हैं। खीरे, ककड़ियाँ, तरोई, गाजर, मूली, सलजम
और बैगनों की बहार है। मैंने बाग तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहां से हर रात अंदर घुसकर छक कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पौ फटने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर कर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा, उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूं कि ढैंचू ढैंचू राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, ना ना, ऐसा ना करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ की ओर देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूं। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं, वो मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो, मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमत में सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा गिर पड़ा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, मस्तक पर चक्र। एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चारों में गहरी मित्रता थी। चारों ही निर्धन थे। निर्धनता को दूर करने के लिए चारों चिंतित थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि अपने बंधु बांधवों में धनहीन जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा शेर हाथियों से भरे कटीले जंगल में रहना अच्छा है। निर्धन व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से देखते हैं। बंधु बांधव भी उससे किनारा कर लेते हैं। अपने ही पुत्र पौत्र भी उससे मुख मोड़ लेते हैं। पत्नी भी उससे विरक्त हो जाती है। मनुष्य लोक में धन के बिना न यश संभव है, न ही सुख संभव है। धन हो तो कायर भी वीर हो जाता है, कुरूप भी स्वरूप कहलाता है और मूर्ख भी पंडित बन जाता है। यह सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए
किसी दूसरे देश जाने का निश्चय किया, अपने बंधु बांधवों को छोड़ा, अपने जन्मभूमि से विदा ली और विदेश यात्रा के लिए निकल पड़े। चलते चलते क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचे। वहां नदी के शीतल जल में स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम किया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक जटाजूटधारी योगी दिखाई दिए। इन योगी राज का नाम भैरवानंद था। योगी राज इन चारों नौजवान ब्राह्मण पुत्रों को अपने आश्रम में ले गए और उनके प्रवास का प्रयोजन पूछा। चारों ने कहा, हम अर्थ सिद्धि के लिए यात्री बने हैं, धनोपार्जन ही हमारा लक्ष्य है। अब या तो धन कमाकर ही लौटेंगे या मृत्यु का स्वागत करेंगे। इस धनहीन जीवन से मृत्यु ही अच्छी है। योगी राज ने उनके निश्चय की परीक्षा के लिए जब ये कहा कि धनवान बनना तो दैव के अधीन है, तब उन्होंने उत्तर दिया, ये सच है कि भागी पुरुष को धनी बनाता है, किंतु साहसिक पुरुष भी अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग्य को बदल लेते हैं। पुरुष का पौरुष कभी कभी दैव से भी अधिक बलवान हो जाता है। इसलिए आप हमें भाग्य का नाम लेकर निरुत्साहित ना करें। हमने अब धनोपार्जन का प्रण पूरा करके ही लौटने का निश्चय किया है। आप अनेक सिद्धियों को जानते हैं, आप चाहें तो हमें सहायता दे सकते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। योगी होने के कारण आपके पास बहुत शक्तियां हैं। हमारा निश्चय भी महान है, महान ही महान की सहायता कर सकता है। भैरवानंद को उनकी दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होकर धन कमाने का एक रास्ता बताते हुए उन्होंने कहा, तुम हाथों में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहां जाते जाते जब तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर पड़े तो ठहर जाओ। जिस स्थान पर दीपक गिरे उसे खोदो, वहीं तुम्हें धन मिलेगा। धन लेकर वापस चले आओ। चारों युवक हाथों में दीपक लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक भूमि पर गिर पड़ा। उस भूमि को खोदने पर उन्हें ताम्र भूमि मिली। वो तांबे की खान थी। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो तांबा ले लो। अन्य युवक बोले, मूर्ख, तांबे से दरिद्रता दूर नहीं होगी, हम आगे बढ़ेंगे, आगे इससे अधिक मूल्य की वस्तु मिलेगी। उसने कहा, तुम आगे जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। ये कहकर उसने अतेष्ट तांबा लिया और घर लौट गया। शेष तीनों मित्र आगे बढ़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक जमीन पर गिर पड़ा। उसने जमीन खोदी तो चांदी की खान पाई। प्रसन्न होकर वह बोला, यहाँ जितनी चाहो चांदी ले लो, आगे मत जाओ। शेष दो मित्र बोले, पीछे तांबे की खान मिली थी, यहाँ चांदी की खान मिली है, निश्चय ही आगे सोने की खान मिलेगी, इसलिए हम तो आगे ही बढ़ेंगे। ये कहकर दोनों मित्र आगे बढ़ गए। उन दो में से एक के हाथ में से फिर दीपक गिर गया। खोदने पर उसे सोने की खान मिल गई। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो सोना ले लो, हमारी दरिद्रता का अंत हो जाएगा। सोने से उत्तम कौन सी चीज है? आओ, सोने की खान से यथेष्ट सोना खोद लें और घर ले चलें। उसके मित्र ने उत्तर दिया, मूर्ख, पहले तांबा मिला था, फिर चांदी मिली, अब सोना मिला है, निश्चय ही आगे रत्नों की खान होगी। सोने की खान छोड़ दे और आगे चल। किंतु वह न माना। उसने कहा, मैं तो सोना लेकर ही घर चला जाऊंगा, तुझे आगे जाना है तो तू जा। अब वह चौथा युवक अकेला ही आगे बढ़ा। रास्ता बड़ा विकट था, कांटों से उसका पैर छलनी हो गया। बर्फीले रास्तों पर चलते चलते उसका शरीर जीर्ण हो गया, किंतु वह आगे ही आगे बढ़ता गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक मनुष्य मिला जिसका सारा शरीर खून से लथपथ था और जिसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था। उसके पास जाकर चौथा युवक बोला, तुम कौन हो? तुम्हारे मस्तक पर चक्र क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं जलाशय है तो मुझे बताओ, मुझे प्यास लगी है। ये कहते ही उसके मस्तक का चक्र उतरकर ब्राह्मण युवक के मस्तक पर लग गया।
युवक के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कष्ट से कराहते हुए पूछा, ये क्या हुआ? ये चक्र तुम्हारे मस्तक से छूटकर मेरे मस्तक पर क्यों लग गया? अजनबी मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे मस्तक पर भी यह इसी तरह अचानक लग गया था। अब यह तुम्हारे मस्तक से तभी उतरेगा जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में घूमता हुआ यहां तक पहुंचेगा और तुमसे बात करेगा। युवक ने पूछा, ये कब होगा? अजनबी बोला, अब कौन राजा राज्य कर रहा है? युवक बोला, वीड़ा वत्सराज। अजनबी बोला, मुझे काल का ज्ञान नहीं। मैं राजा राम के राज में दरिद्र हुआ था और सिद्धि का दीपक लेकर यहां तक पहुंचा था। मैंने भी एक और मनुष्य से यही प्रश्न किए थे जो तुमने मुझसे किए हैं। युवक बोला, किंतु इतने समय में तुम्हें भोजन व जल कैसे मिलता रहा? अजनबी बोला, ये चक्र धन के अतलोभी पुरुषों के लिए बना है। इस चक्र के मस्तक पर लगने के बाद मनुष्य को भूख, प्यास, नींद, जरा, मरण आदि नहीं सताते। केवल चक्र घूमने का कष्ट ही सताता रहता है। वो व्यक्ति अनंत काल तक कष्ट भोगता है। ये कहकर वो चला गया और वो अतिलोभी ब्राह्मण युवक कष्ट भोगने के लिए वहीं रह गया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी ब्राह्मणी और न्योला। एक बार देवशर्मा नाम के ब्राह्मण के घर जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ, उसी दिन उसके घर में रहने वाली नकुली ने भी एक न्योले को जन्म दिया। देवशर्मा की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की स्त्री थी। उसने उस छोटे न्योले को भी अपने पुत्र के समान ही पाला पोसा और बड़ा किया। वह न्योला सदा उसके पुत्र के साथ खेलता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। देवशर्मा की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में यह शंका हमेशा रहती थी कि कभी यह न्योला उसके पुत्र को काट ना खाए। उसके बुद्धि नहीं होती, मूर्खतावश कोई भी अनिष्ट कर सकता है। एक दिन उसकी इस शंका का बुरा परिणाम निकला। उस दिन देवशर्मा की पत्नी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलाकर स्वयं पास के जलाशय से पानी भरने गई थी। जाते हुए वह अपने पति देवशर्मा से कह गई थी कि वहीं ठहरकर वो अपने पुत्र की देख रेख करे, कहीं ऐसा ना हो कि न्योला उसे काट खाए। पत्नी के जाने के बाद देवशर्मा ने सोचा, न्योला और बच्चे में गहरी मैत्री है, न्योला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। ये सोचकर वह अपने सोए हुए बच्चे और न्योले को वृक्ष की छाया में छोड़कर स्वयं भिक्षा के लोभ से कहीं चल पड़ा। दैववश उसी समय एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकला। न्योले ने उसे देख लिया। उसे डर हुआ कि कहीं यह उसके मित्र को न डस ले, इसलिए वह काले नाग पर टूट पड़ा और स्वयं बहुत छत बिछत होने पर भी उसने नाग के खंड खंड कर डाले। सांप को मारने के बाद वह उसी दिशा में चल पड़ा जिधर देवशर्मा की पत्नी पानी भरने गई थी। उसने सोचा कि वह उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी, किंतु वह इसके विपरीत उसकी खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मण की पत्नी का मन उन्हीं पुरानी आशंकाओं से भर गया कि कहीं इसने उसके पुत्र की हत्या ना कर दी हो। ये विचार आते ही उसने क्रोध से सिर पर उठाए घड़े को न्योले पर फेंक दिया। छोटा सा न्योला जल से भरी घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। ब्राह्मण की पत्नी वहां से भागती हुई वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र बड़ी शांति से सो रहा है और उससे कुछ दूरी पर एक काले सांप का शरीर खंड खंड हुआ पड़ा है। तब उसे न्योले की वीरता का ज्ञान हुआ। पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। इसी बीच ब्राह्मण देवशर्मा भी वहां आ गया। वहां आकर उसने अपनी पत्नी को विलाप करते देखा तो उसका मन भी सशंकित हो गया, किंतु पुत्र को कुशलपूर्वक सोते देख उसका मन शांत हो गया। पत्नी ने अपने पति देवशर्मा को रोते रोते न्योले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें यहीं ठहरकर बच्चे की देखभाल के लिए कहकर गई थी। तुमने भिक्षा के लोभ से मेरा कहना नहीं माना।
उसी का यह परिणाम हुआ है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी वंश की रक्षा। किसी पर्वत प्रदेश में मंदविष नाम का एक वृद्ध सर्प रहा करता था। एक दिन वह विचार करने लगा कि ऐसा क्या उपाय हो सकता है जिससे बिना परिश्रम किए ही उसकी आजीविका चलती रहे। उसके मन में तब एक विचार आया। वह समीप के मेढकों से भरे तालाब के पास चला गया। वहां पहुंचकर वह बड़ी बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। उसे इस प्रकार घूमते देखकर तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठे मेढक को आश्चर्य हुआ। तो उसने पूछा, मामा आज क्या बात है? शाम हो गई है किंतु तुम भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हो। सर्प बड़े दुखी मन से कहने लगा, बेटे क्या करूं, मुझे तो अब भोजन की अभिलाषा ही नहीं रह गई है। आज बड़े सवेरे ही मैं भोजन की खोज में निकल पड़ा था। एक सरोवर के तट पर मैंने एक मेढक को देखा। मैं उसको पकड़ने की सोच ही रहा था कि उसने मुझे देख लिया। समीप ही कुछ ब्राह्मण स्वाध्याय में लीन थे। वो उनके मध्य जाकर कहीं छिप गया। उसको तो मैंने फिर देखा नहीं, किंतु उसके भ्रम में मैंने एक ब्राह्मण पुत्र के अंगूठे को काट लिया। उससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके पिता को इसका बड़ा दुख हुआ और उस शोकाकुल पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा, दुष्ट, तुमने मेरे पुत्र को बिना किसी अपराध के काटा है। अपने इस अपराध के कारण तुमको मेढक का वाहन बनना पड़ेगा। बस तुम लोगों के वाहन बनने के उद्देश्य से ही मैं यहां तुम लोगों के पास आया हूं। मेढक सर्प से यह बात सुनकर अपने परिजनों के पास गया और उनको भी उसने सर्प की वह बात सुना दी। इस प्रकार से एक दूसरे और दूसरे से तीसरे कानों में जाती हुई यह बात सब मेढकों तक पहुंच गई। उनके राजा जलपात को भी इसका समाचार मिला। उसको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे पहले वही सर्प के पास जाकर उसके फन पर चढ़ गया। उसे चढ़ा हुआ देखकर अन्य सभी मेढक उसकी पीठ पर चढ़ गए। सर्प ने किसी को कुछ नहीं कहा। मंदविष ने उन्हें भांत भांत के करतब दिखाए। सर्प की कोमल त्वचा के स्पर्श को पाकर जलपात को बहुत ही प्रसन्नता हुई। इस प्रकार एक दिन निकल गया। दूसरे दिन जब वह उनको बैठा कर चला तो उससे चला नहीं गया। उसको देखकर जलपात ने पूछा, क्या बात है, आज आप चल नहीं पा रहे हैं? हाँ, आज मैं भूखा हूं, इसलिए चलने में कठिनाई हो रही है। फिर जलपात बोला, ऐसी क्या बात है, आप साधारण कोट के छोटे मोटे मेढकों को खा लिया कीजिए। इस प्रकार वह सर्प नित्य प्रति बिना किसी परिश्रम के अपना भोजन पा गया। किंतु वह जलपात यह भी नहीं समझ पाया कि अपने क्षणिक सुख के लिए वो अपने वंश का नाश करने का भागी बन रहा है। सभी मेढकों को खाने के बाद सर्प ने एक दिन जलपात को भी खा लिया। इस तरह मेढकों का समूचा वंश ही नष्ट हो गया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी बोलने वाली गुफा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह दिन भर भटकता रहा, किंतु भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थक कर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। उसने सोचा कि रात में कोई ना कोई जानवर इसमें अवश्य आएगा। आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। उस गुफा का मालिक एक सियार था। वह रात में लौटकर अपनी गुफा पर आया। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा। उसने अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। वो समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है। चतुर सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा। वह गुफा के भीतर नहीं गया। उसने द्वार से आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूं तुम मुझे बुलाती हो, आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो। आज यह मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूं।
ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वो तुरंत वहां से भाग गया और इस तरह सियार ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी घर का भेद। एक नगर में देवशक्ति नाम का राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वहीं पर अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। बहुत उपचार करने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार न हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य से बहुत दूर दूसरे प्रदेश में चला गया और वहां सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि के दो नौजवान लड़कियां थीं। वो दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थी। उनमें से एक राजा को नमस्कार करती हुई कहती थी, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही संसार के सब लोग सुखी हैं। दूसरी कहती थी, महाराज ईश्वर आपके कर्मों का फल दे। दूसरी के वचन को सुनकर महाराज क्रोधित हो जाता था। एक दिन इसी क्रोधावेश में उसने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी, मंत्री जी, इस कट बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के हाथों में दे दो, जिससे आपने कर्मों का फल स्वयं चख सके। मंत्रियों ने राजा आज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह ठहरे परदेसी राजकुमार के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति मानकर सेवा की। दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर वे एक तालाब के किनारे ठहरे। वहां राजपुत्र को छोड़कर उसकी पत्नी पास के गांव से घी, तेल, अन्न आदि सौदा लेने गई। सौदा लेकर जब वह वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुख से एक फनियल सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा था। एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकलकर फन फैलाए वहीं पर बैठा था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू इतने सर्वांग सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी तो इस बिल में स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, क्या तू समझता है कि तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को भी मालूम नहीं? कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उकाली हुई कांजी की राई पिलाकर तुझे मार सकता है। पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो गर्म तेल डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का भेद खोल दिया। राजकन्या ने दोनों की बातें सुन ली थी। उसने उनकी बताई विधियों से ही दोनों का नाश कर दिया। उसका पद भी निरोग हो गया और बिल में से स्वर्ण भरा कलश पाकर गरीबी भी दूर हो गई। तब दोनों अपने देश को चल दिए। राजपुत्र के माता पिता दोनों ने उनका खूब स्वागत किया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी ब्राह्मण और सर्प। किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी खेती साधारण थी, अतः अधिकांश समय वह खाली ही रहता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में वह इसी प्रकार अपने खेत पर वृक्ष की शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोए सोए उसने अपने समीप ही सर्प का बिल देखा। उस पर सर्प फन फैलाए बैठा था। उसको देखकर वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि हो ना हो यही मेरे क्षेत्र का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, अतः मैं आज अवश्य इसकी पूजा करूंगा। यह विचार मन में आते ही वह उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। उसे उसने एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बिल के समीप जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था, इसलिए मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे धन धान से समृद्ध कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को लौट आया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह अपने खेत पर आया तो सर्वप्रथम उसी स्थान पर गया।
वहां उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठा कर रख लिया। उस दिन भी उसने उसी प्रकार सर्प की पूजा की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसको फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार अब नित्य वह पूजा करता और अगले दिन उसको एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसको किसी कार्य से अन्य ग्राम में जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने का निर्देश दिया। तदनुसार उस दिन उसका पुत्र गया और वहां दूध रख आया। दूसरे दिन जब वह पुनः दूध रखने के लिए गया तो देखा कि वहां स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस स्वर्ण मुद्रा को उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि निश्चित ही इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है। मन में यह विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल खोद कर सारी मुद्राएं ले ली जाएं। सर्प का भय था, किंतु जब दूध पीने के लिए सर्प बाहर निकला तो उसने उसके सिर पर लाठी से प्रहार किया। इससे सर्प तो मरा नहीं और इस प्रकार से क्रुद्ध होकर उसने ब्राह्मण पुत्र को अपने विष भरे दांतों से काटा कि उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके संबंधियों ने उस लड़के को वहीं उसी खेत में जला दिया। कहा भी जाता है, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी ब्राह्मण, बकरा और 3 ठग। किसी गांव में शंभु दयाल नामक एक ब्राह्मण रहता था। एक बार वह अपने यजमान से एक बकरा लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था। आगे जाने पर रास्ते में उसे 3 ठग मिले। ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर तीनों ने उसे हथियाने की योजना बनाई। एक ने ब्राह्मण को रोककर कहा, पंडित जी, या आप अपने कंधे पर क्या उठाकर ले जा रहे हैं? ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर बिठा कर ले जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उसे झिड़कते हुए कहा, अंधा हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता? ये बकरा है। पहले ठग ने फिर कहा, खैर मेरा काम आपको बताना था। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर ले जाना है तो मुझे क्या? आप जाने और आपका काम जाने। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण को रोका और कहा, पंडित जी, क्या आपको पता नहीं कि उच्च कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता नहीं लादना चाहिए? पंडित उसे भी झिड़क कर आगे बढ़ गया। आगे जाने पर उसे तीसरा ठग मिला। उसने भी ब्राह्मण से उसके कंधे पर कुत्ता ले जाने का कारण पूछा। इस बार ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि उसने बकरा नहीं बल्कि कुत्ते को अपने कंधे पर बिठा रखा है। थोड़ी दूर जाकर उसने बकरे को कंधे से उतार दिया और आगे बढ़ गया। इधर तीनों ठग उस बकरे को मारकर खूब दावत उड़ाई। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी शेर की खाल में गधा। एक शहर में शुद्धपट नाम का धोबी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। घास न मिलने से वह बहुत दुबला हो गया था। धोबी ने तब एक उपाय सोचा। कुछ दिन पहले जंगल में घूमते घूमते उसे एक मरा हुआ शेर मिला था। उसकी खाल उसके पास थी। उसने सोचा, यह खाल गधे को उड़ाकर खेत में भेज दूंगा, जिससे खेत के रखवाले इसे शेर समझकर डरेंगे और इसे मारकर भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। धोबी की चाल चल गई। हर रात वह गधे को शेर की खाल पहनाकर खेत में भेज देता था। गधा भी रात भर खाने के बाद घर आ जाता था। लेकिन एक दिन ये पोल खुल गई। गधे ने एक गधी की आवाज सुनकर खुद भी अरड़ाना शुरू कर दिया। रखवाले शेर की खाल ओढ़े गधे पर टूट पड़े और उसे इतना मारा कि बेचारा मर ही गया। उसकी वाचालता ने उसकी जान ले ली। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी शेर की खाल में गधा।